नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो आपके एसएससी एग्जाम में लगातार जो भारतीय न्याय संहिता से प्रश्न पूछ रहा है। लगभग हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो, या सीजीएल के एग्जाम हो, और सीपीओ में, इन तीनों में जो है जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम और एसएससी के आने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें भारतीय न्याय संहिता के प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम मोस्ट रिपीटेड प्रश्न कराने वाले। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाए गए कानून का नाम क्या है? इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया। दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी को प्रतिस्थापित किया है? बीएनएस ने, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इंडियन पेनल कोड को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई सैनिक अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश पर कानून के मुताबिक भीड़ पर गोली चलाता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है? इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसे नेक इरादे से विश्वास था कि वह कानून से बंधा हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आपराधिक कानून भारत के संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये गलत दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनिए, इसमें केवल दूसरा सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में लागू किए गए नए आपराधिक कानून में से एक नहीं है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी ये नहीं है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ये तीनों लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत कौन सा अपराध लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आता है? एक छोटे गिरोह द्वारा की गई चोरी जो है यह लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय सामान्य अपवाद से संबंधित है? चैप्टर 4 जो है यह सामान्य अपवाद से संबंधित है। टेक्स्ट बुक के ऑफर का मात्र एक दिन बचा हुआ है। आपको पासवर्ड 263 में, वहीं पासवर्ड 351 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। दिसंबर 2023 में भारत में लागू किए गए 3 आपराधिक संहिताओं में से किसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया है? गैर विधिक गतिविधियां निवारण अधिनियम, इसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन तीनों को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय न्याय संहिता छोटे अपराध के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा शुरू करता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखिए, नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा सिर्फ गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया, ये गलत दिया गया है। सुधारात्मक दृष्टिकोण का मकसद अपराधियों का समाज में फिर से जुड़ाव सुनिश्चित करना, ये सही दिया गया। 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में सही मिलान नहीं है? जबरन वसूली यह 302 में ये गलत दिया गया है, जबकि मानहानि 356 में है, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना 317 में है और आपराधिक विश्वासघात 316 में, ये सभी सही धारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभियुक्त द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत आरोपी के विरुद्ध किस रूप में प्रयुक्त हो सकता है? केवल पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए, नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई, ये गलत दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने भारतीय दंड संहिता को स्थान लिया है, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू, ये बिल्कुल सही है। भारतीय न्याय संहिता को संसद द्वारा दिसंबर 2023 में पारित किया गया, 3 और 4 सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? न्यायालय विधि के अनुमान मानने के लिए बाध्य, बिल्कुल ठीक है। विधि के अनुमान अंतिम है जब तक वह खंडित न हो, ये भी ठीक है। न्यायालय विधि के अनुमान को अनदेखा कर सकते, ये गलत दिया गया है। विधि के अनुमान की स्थिति निश्चित और एक समान होता है, ये सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 105 के तहत साक्ष्य के भार क्या हो जाएगा? लगातार बदलता है। साक्ष्य के भार लगातार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? फ़ोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके भेजी गई कोई भी जानकारी जो है, ये नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली को तेज करने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देता है। कारण इसमें दिया गया है, टेक्नोलॉजी को शामिल करने का मकसद केस पेंडेंसी को कम करना और न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाना है। सही विकल्प इसमें चुनना है। तो इसमें बात करें, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? सबूतों का डिजिटलीकरण जो है, ये सबसे बड़ा सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय प्रारंभिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस अधिनियम के तहत लागू नहीं है? कोर्ट अधिकारी के सामने जमा किए गए हलफनामे ये जो है लागू नहीं है, जबकि जिला मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई ठीक है। मिलिट्री कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल के सामने मुकदमे ये भी ठीक है। सिविल जज कोर्ट के सामने कार्रवाई ये सभी ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है? किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिरूप और दस्तावेज जो है, ये प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत मॉब लिंचिंग के लिए क्या सजा है? उम्र कैद या मौत की सजा जो है मॉब लिंचिंग के लिए सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 तक के अपराधों के ट्रायल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बात करें इसमें केवल जो है इन अपराधों का ट्रायल जहां तक संभव हो एक महिला द्वारा संचालित कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25(1) के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही ट्रायल में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर की बात करें, उचित होने पर सजाएं एक साथ या एक के बाद एक लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? फ़ोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके भेजी गई कोई भी जानकारी जो है, ये सबसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संचार को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 से जुड़ी बहसों के अनुसार भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने का संवैधानिक दुविधा के उनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा दिखता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो यूसीसी आर्टिकल 44 के साथ मेल खाता है, लेकिन आर्टिकल 25 का तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक नया अपराध है? आतंकवादी कृत्य जो है एक नया अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25 फर्स्ट के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही ट्रायल में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है? उचित होने पर सजाएं एक साथ या एक के बाद एक लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? सबूतों का डिजिटलीकरण जो है, ये सबसे अच्छा सुधार लाता है। कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये जो है 1973 का स्थान लेता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मॉब लिंचिंग की सजा के बारे में लिखित में से कौन सा सही दिया गया है? 7 साल की कैद या आजीवन कारावास या मौत की सजा कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यौन अपराधों के संबंध में आपराधिक कानून में पहली बार निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं में लैंगिक निष्पक्षता का पर जोर दिया गया। बीएसए के तहत ट्रायल में एक्सपर्ट की राय का क्या महत्व है? सलाह देने वाला होता है लेकिन इसका प्रेरक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी संदिग्ध को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है।
BSS 2023 के तहत इनमें से किसे एडमिशन माना जाता है? किसी पार्टी द्वारा किसी तथ्य को स्वीकार करते हुए दिया गया सुरक्षित बयान जो है इसे एडमिशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BSS 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों को दिए गए इकबालिया बयान का क्या महत्व है? मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिए जाने तक अस्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार कोर्ट द्वारा जारी किए गए हर समन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? डुप्लीकेट में साइन और मुहर लगी हुई या एनक्रिप्टेड डिजिटल रूप में भेजा गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अपराध के लिए तय सजा की परवाह किए बिना समरी ट्रायल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अवधि की जेल की सज़ा दी जा सकता है? 3 महीने की जेल की सज़ा दी जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता यह कानूनी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पहली बार पेश किया गया है? 18 साल से कम उम्र की महिला के गैंग रेप के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? बात करें इसमें कौन सा सत्य है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य फोकस दस्तावेजों के दायरे को बढ़ाना है ताकि इसमें क्या शामिल हो सके? केवल कागज पर आधारित रिकॉर्ड शामिल हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती अभियानों की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है? धारा 105 जो है जब्ती के दौरान जो है तलाशी और अभियानों के रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अनुसार कौन सा अपराध कम से कम 3 साल की कैद जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के साथ दंडनीय है और जिसकी सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकता है? ये कौन सा हो जाएगा? अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना या लगाना, ये जो है माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक मुकदमे में बहस खत्म होने के बाद फैसला सुनाने के लिए एक खास समय सीमा तय करता है। यह समय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें 30 दिनों के अंदर, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को इन क्षेत्रों में हुई प्रगति के साथ तालमेल बिठाना है। फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया है? वीडियो रिकॉर्डेड बयान का बदलाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक न्याय में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा अनिवार्य किया गया प्रमुख टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है? इसका राइट आंसर तो दिया ही नहीं गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च होने वाला है? 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है। निम्नलिखित में से किस अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नए और अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? भीड़ भाड़ द्वारा हत्या को जो है नए और अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देता है। यह खास तौर पर इन चीज़ों के लिए प्रासंगिक है। कौन सा हो जाएगा? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक व्यक्ति को कुल कितने अधिकतम समय तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, भले ही मजिस्ट्रेट द्वारा उसे समय समय पर रिमांड पर भेजा गया हो? इसका राइट आंसर की बात करें तो 15 दिन हो जाएगा शुरुआती रिमांड के लिए, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।
तो ये जितना भी भारतीय न्याय संहिता से प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए और एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न थे जो आपके दिल्ली पुलिस में लगातार इसी से प्रश्न पूछ रहा है, इसको लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो जाकर जल्दी से जल्दी परचेज करिए। आज भर लास्ट मौका है जिसमें आपको 1 साल का पास पर 263 में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, SAW आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 1 साल का पास पर 263 में। वहीं लाइफ टाइम पास प्रो की बात करें यानी 3 साल का जो आप लेना चाहते हैं तो मात्र 527 पड़ेगा, वहाँ आपको 175 रुपये प्रति वर्ष पड़ेगा। वो बहुत अच्छा मौका है, जाके परचेज कर लीजिए, जिससे आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाकर जल्दी से जल्दी परचेज करिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यू ईयर का ऑफर है जिसमें आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। जाके परचेज करिए, नहीं तो बाद में पछताते रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाके परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।